एक तरफ ज्योति मल्होत्रा को लेकर नए नए सनसनी खुलासे होते जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कई सारे सबूतों को पाकिस्तान को दिया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी के सेल हैं जो महोदय अमित मालवीय साहब के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज भी करा दिया है और एफआईआर दर्ज के बाद अरेस्ट कब होंगे उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा था। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ें निकल कर आ रही है, चाहे ज्योति मल्होत्रा का मामला हो, विजय शाह का मामला हो, जगदीश का हो। एक तरफ फिर अमित मालवीय ने कल फोटो भी ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी की किस तरीके से वो आपने देखा, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहावत सुने हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार न हो वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे अपने देश की सेना से प्यार न हो। बीजेपी के नेता लगातार आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है इनका आईटी सेल, और ज्योति मल्होत्रा इनकी बुआ के तौर पर काम कर रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, अमित मालवीय या चाहे अर्णव गोस्वामी या रजत शर्मा, ये सब आईएसआई के एजेंट हैं। यहाँ तक कि आरके सिंह यहाँ थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, उन्होंने कहा था किरण रिजिजू ये चाइना का एजेंट है। लेकिन सरकार द्वेष के पूर्ण यूपीए सरकार ने कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा। आप बताइए, ये विदेश मंत्रिया ये जो पहलगाम का ये गद्दारी किया है देश के साथ कि पहले ही इसने सूचना लीक कर दिया कि हम आपके टेररिस्ट इलाकों क्षेत्रों में हमला करेंगे। एक खुलासा और हुआ है, ये भी ज्योति मल्होत्रा को लेकर कि जितने भी एक्टिविस्ट हो रहे थे, जितने भी घटना, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा था। कौन था इसके पीछे? इसके पीछे यही अमित मालवीय रहा है, विदेश मंत्री रहा है, ये राजनाथ सिंह रहा है, और स्वयं मोदी जी भी उसके सपोर्टर रहे हैं। आईएसआई चाहती है कि नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम रहें, चूँकि पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अंग्रेजी जानते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक ये रहेंगे ये नफरत फैलाएंगे। नफरत फैला के सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी समाज का और किसी देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये ज्योति मल्होत्रा जो तमाम ब्लैकआउट हो रहा था उसकी भी इंफॉर्मेशन भेज रही थी, जो खबर आ रही है, आखिर इसको चला कौन रहा था, इसका इस्तेमाल कौन कर रहा होगा भारत में रहकर? भारत में तमाम तरह के बीजेपी का आईटी सेल तो पूरा का पूरा आईएसआई के एजेंट के तौर पे काम करते हैं सब। आपको नहीं लगता? मैं आपके चैनल के मार्फत कह रहा हूं कि मोदी जी, आपको इंदिरा गांधी बनने का बड़ा शौक है, तो इंदिरा जी की साड़ी पड़ी हुई है पुरानी, आपको मुहैया करा दी जा रही है, पहन लो। सर, लेकिन कैसा बयान दे रहे हैं आप? कांग्रेस आखिर सरकार क्यों चाहेगी कि अपने भारत का बदनामी हो? ये आईटी सेल क्यों चाहेगा कि भारत की बर्बादी? अच्छा, मैंने बयान दिया था चैनलों में, मैंने बयान दिया था या राहुल जी ने बयान दिया था कि हमने सूचना पहले ही दे दी थी। किसका बयान है? ये गद्दार जयशंकर का है, ये भ्रष्ट व्यभिचारी जयशंकर का है, ये देशद्रोही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सियासत करने वालों ने ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल किया? एकदम, भाजपा के लोगों ने इस्तेमाल किया, संघ के लोगों ने इस्तेमाल किया, और ऐसे तमाम युवा हैं जिनका इस्तेमाल ही सब कर रहे हैं। लेकिन जासूसी के आरोप में, गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। अरे भैया, डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक जो आरएसएस का था, एक राजस्थान से रेलवे का गिरफ्तार हुआ है, वो भी बीजेपी का बताया जा रहा, एक ऑर्डिनेंस का गिरफ्तार हुआ। तमाम तो डेली गिरफ्तारियां हो रही, गुजरात के कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्यों इन लोग के ही रिश्ते, जितने भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, उनके रिश्ते आरएसएस और बीजेपी से ही पाए जाते हैं? क्या कारण है? लोगों का कोई धर्म होता है क्या? जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं जाति से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैंने कहा कि उनका बीजेपी राजनीतिक दल से ही संबंध क्यों पाया जाता है, क्या कारण है? नहीं, ये तो आपकी मंशा है ना। मेरी मंशा नहीं है। बिहार, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चाइना 3-4 बार चाइना घूमने कौन गया? शी जिनपिंग को झूला कौन झुलवाया? हाउडी मोदी। आप बताइए, माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, और भिगो भिगो के जूते मारा। क्या ज्योति मल्होत्रा को फंसाया गया जानबूझकर? क्योंकि उनके पिता का बयान है। अब उनके पिता का बयान हो या उनके मम्मी का बयान हो, ज्योति मल्होत्रा पैसे की लालच में
ये कोई भी कुकर्म करने को तैयार, क्या वो दिल्ली आती थी, इधर उधर जाती थी, पाकिस्तान गई, उनके माँ बाप को नहीं पता था? माल जब ले के देती थी तो नहीं पूछे कि कहाँ से ला के देती हो, कौन सी नौकरी करती हो। तो ज्योति मल्होत्रा का किससे किससे कनेक्शन है? क्या सरकार से है, क्या बीजेपी से, कोई नेता से? क्या उसको खुलकर सब कुछ बता देना चाहिए? अमित मालवीय से संपर्क मार दी जाएंगी, उनकी हत्या हो जाएगी अगर बता दी कि मेरा बीजेपी से संपर्क है। तो उनको अब किस डर का? अब तो जासूस, अब तो गिरफ्तार हो गए, अब तो अधिकारी के अंदर है ना भैया। यहाँ जेल में भी लोग मरवा दिए जाते हैं, आपको पता है, कई लोगों का प्रमाण है। मुख्तार अंसारी हैं एक, और पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हो गई है। तो ज्योति मल्होत्रा किस बात की, कौन सी बड़ी तोप हैं? लेकिन देश को बर्बाद करने का कसम क्यों खाई होगी ज्योति मल्होत्रा ने? ये सवाल तो है ना। अरे भाई, बीजेपी के नेताओं से पूछे, जयशंकर से पूछिए कि ये हरामी क्यों जो सूचना लीक किया। 4 दिन और युद्ध चला होता ना तो पीओके और जो तमाम 3 टुकड़े में चेंज हो जाता। सर, कांग्रेस भी तो कम नहीं है। मोदी जी का फोटो तो आप लोगों ने भी ट्वीट किया ना। हाँ, तो जब पहले किसने किया? हाँ, वो बात ठीक है आपकी, तो लेकिन हम भी करेंगे। तो फिर आप दोनों में फर्क क्या है? नहीं नहीं, क्यों नहीं फर्क है? क्या फर्क है बताएं? सुनिए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई गांधी जी भी लड़ रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी लड़ रहे थे, अशफाक उल्लाह खान लड़ रहे थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी लड़ रहे थे। तरीका अलग अलग है। ये देश को बेचने का ठेका ले रखे हैं, हम देश बचाने का ठेका ले रखे हैं। ये देश में नफरत फैलाने का ठेका ले रखे हैं, हम देश में गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे और मोहब्बत का देश बनाने का संकल्प ले रखे हैं। अंतर तो है। नहीं, लेकिन सर ये भी तो वाहवाही सरकार की तो है ना कि ऐसे गद्दारों को, ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट भी तो किया ना, ये भी तो एक वाहवाही है। आप बताइए, अमित मालवीय और यह जयशंकर को कब गिरफ्तारी होगी, कब इस्तीफा होगा? राजनाथ सिंह को पूछिए कि मैं करके यहाँ करके अपना जो है कमर हिला हिला करके करते थे। एक मंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं आप। अच्छा, जो पहले ही इतना बड़ा इज्जतदार हो, संवैधानिक पद पे है सर, कुछ तो मर्यादा रखिए। और विजय साहबा वो भी संवैधानिक पद पे है, और हो जो है जगदीश बेवड़ा, सेना के अफसरों को, सैनिकों को अपमानित करोगे तो तुम्हारा सम्मान होगा। अरे प्रोफेसर तो आज बाहर आ गया, आज तो जमानत मिल गया। तो मिलेगी क्यों नहीं? जब एक ही तरह का मुकदमा है तो ये लोग बाहर क्यों, वो अंदर क्यों? बताइए। वहाँ की जो महिला आयोग की चेयरमैन है, उनको अंग्रेजियाँ समझ में नहीं आई और कही कि ये देशद्रोह है, वो देशद्रोह। आज जब सब लोगों ने कहा कि ये विजय शाह कौन सा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला बयान दिया, कहा कि आप समझ नहीं पाए लोग। उन्होंने कहा कि देश को खतरा था उनका बयान। कैसे खतरा था? जज के समझ में आ गया। चलिए, तो ज्योति मल्होत्रा जैसे और कौन कौन लोग हैं, कैसे पता चलेगा जो भारत में रह के गद्दारी करे? इसका क्या इलाज है? भाई साहब, ये देश की पुलिस, आईबी, तमाम तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां, देखिएगा यस जयशंकर को वो निशाने पाकिस्तान अवार्ड मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, निशाने पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा जाएगा। जैसे मोरारजी को दिया गया था, मोरारजी देसाई को, उन्होंने गद्दारी की थी, जनरल जियाउल हक से देश के राय एजेंटों की चर्चा कर दी थी और ढूंढवा के मरवा डाला। सर, हमारे अधिकारी मजबूत है, हमारी सेना मजबूत है, लेकिन ऐसे गद्दार पकड़े जाएंगे ना, इस पे तो वाहवाही है कि इनका इलाज तो ठीक कर रहे हैं ना इन जासूसों का। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, इंटेलिजेंस कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है। तभी और पकड़े, अमित मालवीय को उठा लें और एस जयशंकर को उठा लें और टार्चिंग के लिए मुझे बुला लें। अभी जन्म कुंडली इनकी खोल देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया।